सबको प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार। स्वर्ग आत्मिक संसार है और पृथ्वी जो है वो भौतिक संसार है। क्रूस पर यीशु के लहू ने मनुष्य के लिए दोनों स्थानों का मेल मिलाप करा दिया। कुलिसियों 1 पद उसके क्रूस पर बहे लहू के द्वारा मेल मिलाप करके। फिर 1 कुरिन्थियों 11:27 में और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। जो अनुचित रूप से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह व लहू का अपराधी ठहरेगा। परमेश्वर का विश्वासियों के लिए एक उद्देश्य है कि लोगों को एक देह के रूप में देखे। लोगों ने इसे इसके विपरीत किया। कैसे? बार बार बपतिस्मा लेना, प्रभु भोज के बाद पापों में जीवन जीना, नफरत घृणा द्वेष रखना, और कहते हैं कि हम मसीह की देह हैं। प्रभु की देह व लहू में शरीक होना दिखाता है कि मनुष्य कितना भला है। परमेश्वर प्रेम करता है, इस प्रेम के कारण यीशु का लहू बहाया गया। प्रभु भोज इसी प्रेम को दर्शाता है। दुख है, प्रेम के तमाम चिन्ह खत्म हो गए हैं। प्रभु के देह व लहू में जो आत्मिक हिस्सेदारी है वह जाती रही, और प्रभु की देह के सामने, लहू के सामने मनुष्य ने अपने आप को नहीं परखा, लहू को हल्के में लिया। लहू में शामिल होने के लिए या लहू में प्रभु यीशु के लहू में शामिल होने से पहले कोई विचार नहीं किया। मनुष्य ने नहीं सोचा कि मैं क्या हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं देह व लहू में शामिल होने के योग्य हूं कि नहीं। प्रभु यीशु की देह व लहू का निरादर मनुष्य को कठिनाइयों में ले जाता है। मनुष्य परमेश्वर के सामने दोषी है, दोष से छुटकारा निर्दोष ही दिला सकता है। इसलिए मत्ती 27:4 में लिखा है, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। मनुष्य आज यहूदा के समान यीशु के लहू व देह में हिस्सेदारी करते हैं। उनका एक हाथ यीशु की थाली में है, दूसरी ओर छल कपट धोखे से भरे हैं। यीशु के लहू से बेवफाई यहूदा को घोर शारीरिक व आत्मिक दंड की ओर लेकर गई। बेशुमार संख्या में आज लोग यहूदा बने हुए हैं। वे अपने मित्रों से, भाई से, पत्नी से प्रेम करते हैं, बाद में उसे धोखे का शिकार बनाते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए यीशु की थाली में हाथ डाल रखा है, लेकिन इन्होंने यीशु की देह व लहू से कुछ लेना देना नहीं है। यहूदा की तरह इनके मुख में जय मसीह की होती है, काम इनके निरादर वाले होते हैं, और न ही संभले हैं तो
संभल जाइए आप, क्योंकि समय नजदीक है और प्रभु यीशु के लहू की कीमत को समझना आवश्यक है। जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करना छोड़ दीजिए। आज ही यहूदा इस्करियोती के स्वभाव का त्याग कर लीजिए। यीशु के बहुमूल्य लहू की कीमत समझ लीजिए, वरना न्याय दंड के लिए समय दूर नहीं है। निकम्मे चाल चलन से बाहर आइए और यीशु मसीह ने अपना लहू बहा कर तुम्हें छुड़ा लिया है। 1 पतरस 1:19 में निर्दोष व निष्कलंक मेमने मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ है। मानव का छुटकारा यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। और जब हम प्रकाशित वाक्य 7 का 13 और 14 पढ़ते हैं, वहां पे बताया गया है, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। ये वे हैं जो हर एक जाति, कुल, भाषा लोगों में से लिए गए हैं। प्रभु यीशु पृथ्वी के हर समाज के लोगों के लिए पवित्र व शुद्ध मेमना बनकर उनके पापों का बोझ अपने ऊपर लेकर बलिदान हो गए। ये लोग वे हैं जो उस महाक्लेश से निकलकर आए हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर सुसमाचार प्रचार किया, गवाही दी, सताए गए और शहीद हो गए। जो वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल में यीशु मसीह के कारण सताओं में शहीद हुए थे, वे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र यानी कि अपना बेदाग जीवन, शुद्धता का जीवन और परमेश्वर के ग्रहण करने योग्य जीवन, उसको सब कुछ को शुद्ध रखा। ये ही वे लोग हैं जिन्होंने अपनी आत्मा, विवेक, मनोवृत्ति, देह को मेमने यानी कि यीशु मसीह के लहू से धो लिया है। वे शुद्ध हो गए हैं। वे श्वेत वस्त्र पहनकर परमेश्वर के साथ स्वर्ग में घूमने के योग्य हैं। जो झूठे सेवक हैं, जो एक हाथ में बाइबल और दूसरे हाथ में खंजर रखते हैं, इनसे शैतान बहुत खुश है, क्योंकि उसी की सेना में ये लोग हैं। शैतान को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर वे सेवक हैं जो सच्चे हैं, जिनको न गरीबी, न जोखिम, न भूखमरी प्रभु यीशु के प्रेम से अलग कर सकी। इब्रानियों 11:33 और 35 पद जब हम पढ़ते हैं, और इब्रानियों 11:36 और 37 तक भी जब हम पढ़ते हैं, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता से बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों के खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे। वह हम जान सकते हैं। और
और इन्हीं विश्वास के योद्धाओं को वो श्वेत वस्त्र दिया जाएगा। वर्तमान व आने वाले समय में भी सताव बढ़ेगा, बुरे दिन आएंगे। परमेश्वर के सच्चे सेवक जिन्होंने यीशु के लहू की कीमत समझी है, जिन्होंने यीशु के लहू का त्याग नहीं किया और जिन्होंने बार बार यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया, घबराए नहीं। परमेश्वर आपको श्वेत वस्त्र से नवाजेंगे। जो आपसे पहले वहां पर संसार का त्याग करके शहीद होकर गए हैं, उनकी आत्मा बार बार पुकार उठी। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 10 और 11 पद में जब हम पढ़ते हैं, तू कब तक न्याय न करेगा, पृथ्वी पर रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। जो परमेश्वर का विरोध करते हैं वे ही परमेश्वर के लोगों को मारते हैं। हत्या, धोखा, घृणा, रोजगार की हानि, जलन, ये सब परमेश्वर के विरोधियों में होता है। यहाँ विरोधी का मतलब है वे सब लोग जो कोई भी परमेश्वर की योजना को रोकते हैं, वे चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, वे चाहे पृथ्वी पर किसी संस्था के निदेशक हो या कोई प्रबंधक हो। इन सब के लिए स्वर्ग में शहीद होकर गई आत्माएं पुकार रही हैं कि ऐसे लोगों से तुरंत बदला लिया जाए। परमेश्वर उन्हें आश्वासन देता है कि कुछ समय विश्राम करो। तुम्हारी तरह पृथ्वी पर और भी पवित्र दास हैं जो तुम्हारी तरह वध किए जाएंगे। समय आने पर यीशु के लहू के द्वारा विजय तुम्हारी ही होगी। यह सत्य है। लोग यीशु मसीह का विरोध, उसके लोगों की हत्या करेंगे। सत्य ये भी है कि झूठे मसीह सेवक सच्चे सेवकों का विरोध, धोखा, ईर्ष्या, झूठ, नफरत से करेंगे। परमेश्वर के पुत्र यीशु के लहू पर संदेह ना करें, वह जीवित है, आप विजेता हैं। आपकी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जा रही है। आपको धीरज रखने की जरूरत है। आप ही वे हैं जिन्होंने यीशु के लहू में अपने वस्त्रों को धो लिया है। लव्यावस्था 17:11 में हम पढ़ के देख सकते हैं। यहाँ के अनुसार पहले भी हम बता चुके हैं कि लहू ही परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराता है। पछतावा तो करके देखिए। यीशु ने अपने लहू द्वारा मानव को खरीद लिया है। पुरानी दंत कथाओं से छुड़ाया गया, जीवन में नया बदलाव लाया, मनुष्य के विवेक को शुद्ध किया, पवित्र किया। यीशु के लहू में ही शैतान पर विजय दिलाई। पुराने नियम में यीशु का लहू दर्शाता है। हम सबसे पहले बाइबल में निर्गमन 12:1-30 पढ़ लें। फिर हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 5:7 और 8 अध्याय। और पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो, नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह के बलिदान हुआ है, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाए, न तो पुराने खमीर से, न बुराई व दुष्टता के खमीर से, परंतु सिद्धाई व सच्चाई की अखमीरी रोटी से। यहाँ पर हम जान ले कि खमीर पाप का प्रतीक है, छल कपट का प्रतीक है। यह मनुष्य के जीवन को पाप में बनाता है। खमीर मैदा, दही, चीनी का मिश्रण है जिसे सड़ाया जाता है
तब खमीर बन जाता है जो खटास स्वाद को प्रकट करता है।